कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। धूप नल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। क्या हमको नसाना है? दुश्मन को नहीं मारना है। क्या करोगे? मार दोगे। घर किसी को जान से मारना है। घर किसी को क्या करोगे? मार दोगे जान से, मारना ही है। किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। यानी वो भी मारते हैं। जहन्नुम और जन्नत दो चीज़ें। जहन्नुम यानी अपन जिसको नरक कहते हैं वो जहन्नुम है, और जन्नत जिसे अपन स्वर्ग कहते हैं वो स्वर्ग है। ध्यान रखना, हर मजहब वाला, चाहे हिंदू भी हो, वैदिक धर्म हो, वो सिर्फ परमात्मा से इस लोक का सुख मांगते हैं। लेकिन हमारा जैन शासन का धर्म सिर्फ जन्म का सुख नहीं देता है, जन्म जन्मांतरों का सुख देता है, और परभव और इस लोक दोनों लोकों को सुखी बनाने का धर्म माध्यम है। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंज समान। हमारे यहाँ का धर्म वो है जो धर्म पूर्वक यदि अपनी पत्नी भी स्वीकार कर लो तो उसमें भी लक्ष्य बहुत महान होता है। श्रावक का लक्ष्य पत्नी को स्वीकार करना नहीं होता है। रोगी की तरह अभी नहीं त्याग कर पा रहा है। अंतर विषय बास नाम बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याति परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। क्या कहा है संसारी प्राणी को आचार्य ने कि वो दीनहीन, गरीब, कायर, कायल व्यक्ति हैं, जो अभी बेचारे निरोगी नहीं, वो काम का रोग लगा है। इसलिए उन्हें औषधि के रूप में दवा कब तक खाना चाहते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो। लेकिन दवा मीठी हो तो मन करता खाते रहो। पहले रोग को खाएगी, फिर रोगी को ही खा लेगी। पहले रोग को नष्ट करेगी, बाद में रोगी को ही नष्ट कर देगी। इसी प्रकार से संसार की जो विषय वासना है वो कब तक स्वीकार करना? जब तक एक उद्वेग है, एक जीवन में एक मोड़ आता है जिसमें कि वासनाएं बनती नहीं, सीमित नहीं होती हैं, तब तक स्वीकार क्या जरूरत नहीं, मजबूरी समझकर स्वीकार करना। लेकिन एक दौर ऐसा भी आना चाहिए जब दोनों दाम्पत्य जीवन स्वीकृति से धीरे धीरे संयम की तरफ बढ़े। हमारे आचार्य और वैदिक जो पुराण है उनमें भी क्या लिखा है कि एक सीमा तक जाकर तुम्हारे एक पत्नी धर्म क्यों कहा है? निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे भी रखता, कि अपनी स्त्री के साथ भी दवा की तरह की कोई बात नहीं, संसार नहीं त्याग पा रहा हूँ, उसमें भी उद्देश्य रखना। तुम्हारा नाम चला दे, तुम्हारे कितने बाप दादों के नाम तुम्हें याद है जो तुम्हारा नाम चला देगा बच्चा? अपना नाम खा गया, तुम्हारा नाम खाक चलाएगा? आजकल एस के जैन, एम के जैन, अब पता नहीं महेंद्र है, मोतीलाल है, अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? एस के जैन पता नहीं सुरेंद्र है, सुधीर है, सतीश है, कुछ पता चल रहा है क्या है? अपना ही खुद का नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? लेकिन महावीर भगवान ने
विवाह नहीं किया, 2500 वर्ष के बाद भी आज तक नाम चल रहा है। नेमिनाथ स्वामी के जितने भजन बने हैं दुनिया में और के नहीं बने, क्योंकि विवाह नहीं किया तो क्या हुआ, वो काम कर गए जो संसार में दुर्लभ था, कोई कर नहीं सकता है, वो काम कर गए। ध्यान रखना, वो काम क्या है, वो काम स्वयं को पहचानना है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो क्या तलाश करो, क्या पाना है, ये सब तो जानवर भी करते हैं। ये परिवार बसाना जानवर भी कर लेते, तुमने क्या बड़ी बात की। तुम कहोगी माता जी हमने अपनी कोठी बनवाई, कोठी में देखो तुमने पूरी जीवन की कमाई लगा दी, तब जाकर एक कोठी तुम्हारी रजिस्ट्री हो पाई। और कोठी में बिना रजिस्ट्री के कितने लोग रह रहे हैं आपको पता है? मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच, मकोड़े सब बिना रजिस्ट्री के मजे में रह रहे हैं, और वो तुमसे मस्त रह रहे हैं। तुम्हें तो टेंशन भी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो बेटेंशन के तुम्हारे मकान में रह रहे हैं। सोच कर देखो, तुमने यही सब काम किया। क्योंकि संसार का बढ़ना, अरे नर देह की है हार गए, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। कौन सा आनंद? निर्दोष आनंद लेना। कौन सा अव्यबाध सुख लेना है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। ये सुख भी क्या पाना, जिसके बाद भोग के बाद भी रोग है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। कभी काम वासनाओं की कल्पना मत करना, क्योंकि आपने देखा त्रियंचु में काम वासना ज़्यादा ही होती है। लेकिन मनुष्य का सौभाग्य है कि वो कामना को भी साधना में परिवर्तित कर देता है। दुनिया में किसी देश में धर्म पत्नी की व्यवस्था नहीं है, एक भारत में और खासकर जैन धर्म में व्यवस्था है, धर्म पत्नी, धर्म पहले पत्नी बाद में। क्योंकि यदि विवाह को भी स्वीकार करता है गृहस्थ तो इसलिए करता है कि उसके घर से 4 दान हो, उसके घर में दया हिंसा पल सके, उसके बच्चों के द्वारा ये धर्म की संतति चल सके। वो अपनी संतति के लिए, अपने नाम को, अपने वंश को चलाने के लिए नहीं चलाता है वंश परंपरा। वो इसलिए कभी भी तुम मंदिर में आओ मत कहना मेरे बच्चे का खूब नाम हो जाए, कहना परमात्मा मेरा बच्चा आपके कदमों पर चलकर आपके मार्ग को रोशन करे। ध्यान रखना, धर्म के साथ साथ कर्म तो अपने आप मिलता है। कर्म तो ऐसे मिलता है जैसे गेहूं की खेती करो तो भूसा तो अपने आप मिलता है। धर्म से कुछ मांगना नहीं, धर्म से भी क्या मांगना। अरे धर्म तो वो देता है जो सोचा भी नहीं है। इसलिए कभी भी आपसी सहेलियों में मिलो फालतू की बातें, व्यर्थ की काम वासना की कथाएं मत करना। आचार्यों ने कहा स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज्य कथा आदि नहीं करना, क्योंकि क्या मिलेगा? कोई राजा हो जाएगा तो अपन को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, ये सुविधाएं दुविधा को बढ़ा देंगी, लेकिन जो कुछ मिला उसकी निंदा भी मत करो। निंदा में समय क्यों गमाओ कि भगवान कब छूटेगा। संसार परिस्थितियों का नाम नहीं है। क्योंकि धर्म पाने के लिए लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं देते हैं। भगवान कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? आप तो दोनों में चुपचाप बैठे थे, बोलो ही नहीं तो अच्छा है। ध्यान रखना, भगवान बीतराग होते हुए भी चाहे दान लाभ भोग उपभोग जो वो देते हैं वो कोई नहीं देता है। सुभिक्ष हो जाता है, सुभग हो जाता है, निष्कंटक भूमि हो जाती है,
अदया यानी दया, दया में सब जीव हो जाते हैं, शत्रुता नष्ट हो जाती है। और क्या चाहिए? सुबह यानी तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। सोचो, ये धर्मात्माओं के लक्षण हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। उसे धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है। प्रमाण पत्र पंचम काल का। कभी शिकायत हो रही होगी किसी की, बोले और क्या हो रहा है, सुनाओ, बताओ ना। लेकिन कोई कहे प्रवचन में बैठ जा, बोले बहुत काम है, मरने की फुर्सत नहीं है। हमें सब कुछ अच्छा अच्छा उस समय मिलता है, और एक दो व्यक्तियों को नहीं, रत्न की वर्षा होती है। गर्भ शोधन के लिए देवियां आती हैं अपने पंच कल्याणक। तो आपको कहा था कि आप लोगों के कल्याणक अगले भव में हो सकते हैं। संयमी को तो स्वर्ग जाना मजबूरी है, लेकिन आप लोग अच्छे परिणाम रखो, यहाँ से विदेश चले जाओगे। और विदेश में तो हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। अब यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी नहीं तुमने, गर्भ और जन्म तो तुम्हारा हो सामान्य व्यक्तियों की तरह हो गया, लेकिन वहाँ तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ गए और 16 कारण भावनाएं बैठकर विशुद्धि बढ़ी और भाली, तो आपका तप कल्याण, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। और आपने परिणाम विशुद्धि हुई, और अपने भावना तो भाई नहीं थी, आपकी दीक्षा तो ऐसे ही हो गई। लेकिन फिर तीर्थंकर के सानिध्य में अहिर्निश बैठने का मौका मिला, और वहाँ 16 कारण भावना वाली, तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, और 2 कल्याणक भी हो सकते हैं, और 5 तो होते ही हैं। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा सुविधा है। लेकिन जैसी प्रीति गराम से ऐसी घड़ी से होए, और चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति से क्या फ़ायदा, परमात्मा तो पत्थर के हैं, परमात्मा तो पुद्गल द्रव्य के हैं। पुद्गल ही तो हैं परमाणु, पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बने हैं। हमने कहा क्यों, दवाई पुद्गल नहीं होती क्या? वो भी तो अचेतन ही है। दवाई खा लेते हो बिना मन के तो क्या होता है, स्वस्थ हो जाते हो ना। बच्चा रोता है, अब इसको स्कूल भेज दे तो कोई कहे स्कूल क्या है, टेबल कुर्सियाँ और एक आध मास्टर है। लेकिन नहीं, वो वहाँ जाने की आदत सीख जाता है, तो एक दिन बच्चा होनहार भविष्य का निर्माता हो जाता है। इसी प्रकार आदत डालो भगवान की। आपको यदि कह दूं 10 नए नाम बताओ परमात्मा के, जिनके अर्थ निकलते हो, तो नाम नहीं बता पाओगे। आजकल तो लोगों की बुद्धि विपरीत हो गई। चिंटू पिंटू टिंकल फिंकल, चप्पल मप्पल, क्या क्या नाम रखने लगे। चप्पल नहीं रखो तो सेटिंग तो वैसी है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहने लगे माता जी बड़े भाई के बेटे का नाम अंजन है, मेरे बेटे का निरंजन है। एक दूसरा बेटा हुआ मेरे, उसका नाम बता दो। ऐसे ही बताना जो मिलता जुलता हो इससे। हमने कही दंत मंजन रख ले। एक बोली एक का नाम सिंपल, एक का डिम्पल है, तीसरे का नाम बता दीजिए। देवरानी की लड़की हुई है, हमने कही चप्पल रख ले। अरे सेटिंग की भी हद होती है, कोई सोचना सेटिंग हो जाए। अरे करना है तो भगवान के 1008 नामों की सेटिंग है। 1008 नाम में सारे नाम अर्थ देते हैं, लेकिन तुम्हारा एक नाम है। आजकल तो अयान अरियान पता नहीं, भगवान नाम लेने ही लगता है कि कौन से देश विदेश के मानव यहाँ पैदा हो गए, कैसे कैसे नाम तुम रखने लगे। अरे भगवानों के नाम रखा करो। नाम उचारत सुख लहें, दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावें देव पद ऐसे हैं जिनाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।
श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।